कश्मीर घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्च का काम पूरा कर लिया गया। इस पुल के बनने के बाद जहां कश्मीर घाटी सीधे तौर पर रेल लाइन से जुड़ जाएगी, वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधे रेल लाइन से जुड़ जाएंगे। चिनाब नदी पर बनाए गए 359 मीटर रेल पुल दिल्ली की कुतुब मीनार से 4 गुना ऊंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्च का काम पूरा कर लिया है। भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर बनाया गया ये पुल दुनिया में अब तक का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इस ऊंचाई को आप ऐसे समझिए कि चिनाब नदी पर बनाया गया ये पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से 4 गुना ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे एफएल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल को अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अगले कुछ सालों में कटरा से लेकर बनिहाल सेक्शन में रेलगाड़ियों का संचालन जल्द शुरू हो सकेगा। बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे बनाना, क्योंकि एक तो इस स्थान पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने जब सर्वे करके पाथ डिसाइड किया तो रास्ता बनाना पड़ा। वो रास्ता बनाया, रोड बनाई उसके लिए, और पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमने करीब 200 किलोमीटर रोड बनाई है और इस पुल अकेले के लिए करीब 22 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है। और उन रोड्स पे सामान लाना, दूर से सामान आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ आसपास रेल एक्सेस नहीं है, तो बहुत दूर से सामान लाना वो ट्रकों के माध्यम से आता है, तो बहुत सारे ट्रक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो थी वो ये थी कि इस साइज़ का ब्रिज कभी बना नहीं था, और इसलिए इसमें हम रेलवे ने सभी विश्व के और भारतवर्ष के जो टॉप कंसल्टेंट्स और टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं सबसे संपर्क करा। भारतीय रेलवे की मेगा इंजीनियरिंग के बदौलत खड़े हुए इस पुल को बनाना आसान काम नहीं था। पूरी चिनाब घाटी में सिर्फ यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर इस पुल को बनाया जा सकता था। अगर ये पुल नहीं बनाया जाता तो रेलवे का ट्रैक काफी लंबा हो सकता था। इस पुल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले इसके आर्च का वजन 10,619 मीट्रिक टन है। इस पूरे पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगाया जाएगा। ये पुल -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के तापमान को आसानी से झेल सकता है। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। इस पुल को बनाने में भारतीय रेलवे के सामने कई तरह की चुनौतियां आई थी। दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल को बनाना इतना आसान काम नहीं था। इंजीनियरों के सामने कई तरह की चुनौतियां थी, जिसमें तापमान था, पुल की उम्र थी, मिट्टी की जांच थी। ऐसे कई परीक्षण हुए जिसके बाद इस पुल को खड़ा किया जा सका। आज इस पुल का जब आर्क बनकर तैयार हो गया है तो रेलवे ये कहने की स्थिति में है कि ये पुल -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के तापमान में सुरक्षित है। यही नहीं, इस पुल को ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई मामूली सा ब्लास्ट होता है तो वो भी इस पुल का बाल तक बांका नहीं कर सकता है। यानी कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से रेलवे इस पर निर्बाध तरीके से चल सकती है और जम्मू से लेकर बनिहाल तक का सफर रेलवे आसानी से आपको पूरा करवाएगी। भारतीय रेलवे ने इस पुल के निर्माण में कई तरह की बारीकियों का विशेष ध्यान रखा है। भूकंप के लिहाज से देखें तो ये पुल सिस्मिक जोन 4 में आता है, लेकिन इस पुल को सिस्मिक जोन 5 के अनुसार बनाया गया है, जो कि 8 तीव्रता के भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। यही नहीं, आतंकी वारदातों के खतरों को देखते हुए भी इस पुल को DRDO की मदद से ब्लास्ट रेसिस्टेंस भी बनाया गया है। ये आर्च है जो आप देख रहे हैं, ये 10,000 टन की आर्च है। इसमें अंदर 5,000 टन जो है करीब इसमें सीमेंट भरा जाएगा, 2,000-2,500 क्यूबिक मीटर। और नीचे दोनों तरफ ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जो है ये सही है, ये रुकेंगे कि नहीं, यही एक चैलेंज है। तो इसकी काफ़ी इसमें बहुत लॉट ऑफ रिसर्च करी गई कि ये सब सही जगह है, इसमें क्या साइज़ का बनना चाहिए। जैसे आप वो देख रहे हो, उस तरफ दिख रहा है आपको,
वो करीब 40-45 मीटर ऊंची फाउंडेशन है। 15 माला की बिल्डिंग होगी, उतनी लंबी बिल्डिंग है, यहाँ से देखने से पता नहीं लगता लेकिन है। अपने संबोधन में कहा कि ब्लास्ट रेसिस्टेंट भी हमने इसको बनाया है, वो थोड़ा सा उसके बारे में। बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है ये इतना रोबस्ट डिज़ाइन है कि इसमें अगर एक आध एलिमेंट जो है वो टूट भी जाए बीच में से ब्लास्ट से, तो ये नहीं, ये इसमें इतनी रिडंडेंसी है कि ये बना रहेगा ब्रिज और उसके ऊपर ट्रेन जा सकेगी। इस पुल के बन जाने के बाद जम्मू से कश्मीर तक लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे तक की कमी आएगी। ये कटरा बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबी लाइन का हिस्सा है, जिसे अगले 3 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। इस पुल से भारतीय सेना को भी बड़ी मदद मिलेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आम आदमी के सफर को तो कम करेगा ही, लेकिन भारतीय सेना के लिए भी वरदान साबित होने वाला है। जम्मू से श्रीनगर तक का सफर इस पुल के बनने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। यानी सेना को अपना रसद, पेट्रोलियम और आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचाने में जो अब तक समय लगता था, उसमें तकरीबन 5 घंटे की कमी होने का मतलब है कि सेना जल्द से जल्द अपना सामान श्रीनगर और अपने जिन इलाकों में वो तैनात है वहां तक आसानी से पहुंचा पाएगी। कुल मिलाकर इस पुल की इम्पोर्टेंस सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बड़ी होने जा रही है। इस पुल को बनाने में भारत ने कई अन्य देशों से भी तकनीकी तौर पर मदद ली है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और दूसरे कई देश शामिल हैं। यही नहीं, IIT रुड़की और IIT कानपुर जैसे संस्थानों ने भी इस पुल को बनाने में उनके एक्सपर्टीज की मदद ली गई है। कटरा से लेकर बनिहाल तक बन रहे रेल सेक्शन में अब तक जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी चिनाब ब्रिज पर बन रहा रेलवे का दुनिया का ये सबसे ऊंचा ब्रिज। लेकिन इसके स्पैम का काम पूरा होते ही अब उम्मीद है कि जल्द ही इस पर ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। जिस दिन ये काम पूरा होगा उस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी रेल से सीधे जुड़ जाएगा। एक देश एक रेल, और ये सपना बहुत जल्द ही पूरा होने की उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, रियासी, जम्मू कश्मीर।